अलायंस एक आम भारतीय है, वो सच्ची में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कहाँ वोट देना है, वो क्या देगा जो बीजेपी नहीं दे पा रही है और या एनडीए नहीं दे पा रहा है? आई थिंक मैंने जो अपना स्टेटमेंट शुरू में दिया था वो काफ़ी ऑब्वियस था। देश की महिलाएं, देखिए मोदी जी 4 स्तंभ की बात करें, अन्नदाता, महिला, युवा, भ्रष्टाचार और साथ में महंगाई। ये इनका 2014 का भी मुद्दा था, 2024 में फिर से उन्होंने कहा ये हमारे 4 स्तंभ होंगे, और चारों स्तंभ की हकीकत मैंने आपको भी सामने रखी है। तो इशू देश के सामने क्या है? आप बोलिए 130 करोड़ की जनता है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं और आप उसको अपना वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को रोज़गार ना देकर आप उनको कह रहे हैं हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। एक तो मैं मुफ्त के शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, आप उनको राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर कर दिया है उस पर। मैं इसको आपकी उपलब्धि नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विफलता हुई है। अगर 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपकी हकीकत है। और आपने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में आपको कैसे धूल चटाई, मैं आपको बताती हूँ। अब ये डिबेट तो लेफ्ट और राइट की होनी थी, पर मैं बताती हूँ ये कहाँ का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया में ये कहाँ लागू होता है कि अगर नए अलायंस बनते हैं तो आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराएं। अब तो फॉरगेट, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी मानने लग गई हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें, 97% लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, 97% विपक्ष के हैं। अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 26, 27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया, और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 97% जो हैं आप ईडी-आईटी केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है। अब तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है, और आप उनका इस्तेमाल कर आप सरकारें गिरा रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ, ये राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ। आप एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिकली देखिए, अब है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर थ्रू आउट किया है। उसमें से डोनेशन सबसे ज़्यादा किसको आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, 30 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, उसमें से 23 कंपनी में किसी तरीके का उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था बीजेपी को, पर जैसे ही ईडी, आईटी, सीबीआई उनके घर पे ऑफिस में पहुंचे हैं उन्होंने डोनेशन देना चालू कर दिया, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को। तो अगर आप लेवल प्लेइंग फील नहीं करते तो ये आइडिया ऑफ लेफ्ट और राइट ही नहीं रहता, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये आइडिया ऑफ ऑटोक्रेसी बनती है। तो हम जो देश के सामने रख रहे हैं, और जैसे मैंने धूल चटाने की बात, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात की, मैं उनको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जी हारी ज़रूर थी पर 1.5 साल के अंदर फिर से दुगने वोट से जीत कर भी आई थी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो जो प्रजातंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करेगा जनता उसको सबक सिखाएगी। एंड द आइडिया दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज़ नॉट रियली द आइडिया ऑफ व्हाट इंडिया शुड बी।